हेलो फ्रेंड्स, तब्दीली स्टोरी में आप लोगों का स्वागत है। क्या सुना आप लोगों ने पिछले पार्ट में? मैं बताऊँ? आप लोगों ने सुना पिछले पार्ट में कि आरू जो है मानवी को डांस एकेडमी गिफ्ट करती है और मानवी बहुत खुश होती है। वो आरू को तुरंत हक करती है टाइटली और कहती है, मुझे यकीन नहीं हो रहा तुमने मेरे लिए डांस एकेडमी खरीद दी। कहती है, तो बेटा नींद में हो, जागो जागो मोहन प्यारा है। तो मानवी कहती है, पागल हो गई हो गया, नींद में क्यों होंगी मैं? तो कहती है, अब तुम बात ऐसी कर रही हो कि तुम्हें यकीन ही नहीं हो रहा कि तुम्हें किसी ने डांस एकेडमी गिफ्ट कर दी है। हाँ, तो मैं फिर यही कहूँगी ना कि जागो मोहन प्यारे जागो। तो कहते हैं कि यार तुम्हारा भी ना क्या ही करूँ मैं। कहते कुछ मत करो मेरी जान, मेरा क्या करूँ मैं तुम्हारा। मैं तो मानवी उसे ऐसे जोर से ऐसे कडल करती है, मतलब उसे ऐसे टाइटली हग करके। वो कैसे समझाऊँ इस फीलिंग को, जो किसी को टाइटली हक कर लेते और उसे और ज़ोर से, जितनी ताकत होती है हमारे अंदर उतनी ज़ोर से उसको ऐसा लगता है बस अपने अंदर संभालें, कहीं ना जाए। वो वाली फीलिंग के साथ मानवी आरू को हक कर रही होती है। आरू कहती हुए हुए इतना प्यार, हाँ हाय हाय मज़ा आ गया। तो मानवी कहती है, अब मेरा पार्टनर है ही प्यार करने लायक तो प्यार ही करूँगी ना। हाँ, तो मानवी उसे आरू से कहती है, अब अंदर चले मेरी जान, यहीं पे दहलीज पे खड़े खड़े सब कुछ बातें हो जाएंगी। तो मानवी थोड़ा सा नॉटी होती है और वो उसके शोल्डर पे हाथ रखती है आरू के और कहती है, दहलीज, हाँ इस दहलीज से तो मैं अंदर चली जाऊंगी, आपके दिल की दहलीज का क्या? हाँ, तो आरू कहते हैं, हाय क्या बात है, आज तो मैडम जलवे बिखेर रही हैं। हाँ, आए आपके जलवे कहीं आपके आशिक की जान ना ले जाए। सॉरी यार, ये पॉज भी नहीं होता है, फ़ोन तोड़ दूँ मैं तो अपना। खैर सॉरी। और हाँ, तो आरू कहते हैं, ओए होए तुम तो जलवे बिखेर रही हो आज। कहती है, अब ये जलवे, ये अदाएँ, ये शौकियाँ, ये सब हैं तो आप ही के लिए ना, तो किस पे बिखेरे जाएंगे। तो आरू कहती है, आए हाय कलेजा काट के ले गई मेरी जान। कहती है, अच्छा हाँ, लो भाई अपना कलेजा अपने पास वापस रखो, मुझे नहीं चाहिए कलेजा वलेजा। क्या करूँगी मैं तुम्हारे कलेजे का, मुझे तो तुम पूरे के पूरे चाहिए विद कलेजा। तो ठीक है, क्या मानवी अंदर जाने लगती है तो और उसका हाथ पकड़ते हो सब अपनी तरफ खींचती है। कहती है, दहलीज पे मेरे दिल की रखे जो तूने कदम, तेरे नाम पे मेरी जिंदगी लिख दी मेरे हमदम। तो मानवी कहते हैं, ओए होए ये मेरे लिए? कहते हैं, नहीं नहीं नहीं, वो पीछे देखो आंटी आ रही है ना, उसके उनके लिए। तो
तो मानवी से जोर से उसके सीने पे मारती है और वो कहती है ओए यार लगती है। कहती है अच्छा लगती है बाबू को, तो बाबू ऐसी हरकतें क्यों करता है कि उसको मैं मारूं और उसे लगे। कहती मैं तो मस्ती कर रही थी। कहती ऐसी मस्ती और करो और भुगतो, मेरी क्या गलती है इसमें। कहती है जी मैडम। कहती है जाओ उन आंटी के पास, उन्हीं से प्यार ले लो। कहती पागल हो क्या, ये कह के मानवी अंदर चली जाती है और आरू पीछे से जाती है। कहती पागल हो गई हो, क्या बोल के आ रही हो। तो कहती है नहीं नहीं जाओ ना उन्हीं आंटी के पास, हाँ उनके लिए गाया था ना ये गाना, चलो निकलो जाओ उनके पास। कहती है यार ऐसे मोमेंट पे कौन लड़ाई करता है। तो मानवी कहती है आप है ना मेरा मूड ख़राब करने के लिए हर मोमेंट पे, बेवकूफ़ कहीं की। तो आरू कहती है हाय तुम डांटती हो ना बहुत अच्छा लगता है, तुम जलती हो ना तो और अच्छा लगता है, और जब तुम क्या बताऊँ हक जताती हो ना, दुनिया की बेस्ट फीलिंग आती है, दुनिया की बेस्ट फीलिंग। और ये फीलिंग को मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि कैसी फीलिंग आती है। ऐसा लगता है कि सब कुछ बस तुम पे शुरू और तुम पे ख़त्म। मानवी कहती है तो कहीं और ख़त्म होना भी नहीं चाहिए, मुझसे शुरू हुआ है तो मुझ पे ही ख़त्म होगा। कहते हैं हाय तुम्हारी ना बातें, तुम्हारी अदाएँ, तुम्हारे नखरे मुझे सुनो ना। तो मानवी कहते हैं हाँ बोलो ना। तो कहते हैं चलो ना कहीं चलते हैं। तो कहते हैं कहाँ चलते हैं। कहते हैं कहीं भी चलते हैं ना, कोई कुछ प्राइवेट से कुछ रोमांटिक सी जगह पे। तो मानवी कहती है नो कहीं नहीं जाना मुझे। तो फिर वो बाकी के बच्चों से बातें करने लगती है, वहाँ पे जो आस पड़ोस के बच्चों को आरू ने इकट्ठा किया होता है, वो लोग भी मानवी से थोड़ी बहुत बातें करने लगते हैं। फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और डांस एकेडमी पूरी खाली हो जाती है। तो आरू है हमारी, मौके का फ़ायदा कैसे नहीं उठाएगी। तो मानवी कहती है अच्छा आप चलें घर, वैसे भी लेट हो रहा है। तो कह के वो आगे बढ़ जाती है, तब तक आरू जाती है उसके पीछे पीछे और थोड़ा सा जल्दी से उससे आगे बढ़ के और एकेडमी का शटर बंद कर देती है और आके बिल्कुल मानवी के सामने खड़ी हो जाती है। मानवी कहती है ये क्या हरकत है। तो कहती है देखो मौका भी है, दस्तूर भी है, जगह भी है, साथी भी है और खूबसूरती भी है। वो खूबसूरती को निखारने के लिए तुम्हारा आशिक भी है। तो अब ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा, मेरे जैसा दिल कहाँ मिलेगा। हाँ तो कहती है ओ हेलो शटर खोलो और घर जाने दो। तो कहती है क्या है यार सुनो ना। तो मानवी पीछे होने लगते हैं, आरू उसकी तरफ बढ़ने लगती है। मानवी कहती है आरू क्या हो गया है, पागल हो गए हो क्या। तो कहती है हाँ तुम्हें नहीं पता। कहती है नहीं मुझे तो अक्लमंद लग रहे थे। तो कहती है मैं तो उसी दिन पागल हो गई थी जिस दिन मैंने तुम्हें आई लव यू बोला था, जिस दिन तुमने मेरा हाथ थामा था, मैं उसी दिन पागल हो गई थी तुम्हारे लिए, सिर्फ तुम्हारे लिए। तुम्हें चाहने लगी थी, तुम्हें अपना बनाने की कोशिश करने लगी थी, बहुत पापड़ बेले मैंने तुम्हें अपना बनाने के लिए। तो मानवी कहती है अच्छा तो मुझे अपना बनाने में ये ज़्यादा शामिल है कि मेरे साथ ये सब करना है आपको। हाँ तो कहती है हाँ एक्चुअली मैंने तुम्हें पटाया इसीलिए था कि मैं तुम्हारे साथ ये सब कर सकूं। तो कहती है अच्छा तो मतलब ये सब करने के बाद आप मुझे छोड़ देंगे। तो कहती है जब मन भरेगा तब देखेंगे, अभी तो मन भरेगा नहीं इतनी जल्दी आपसे। तो
तो मानवी आरू को ज़ोर से धक्का देती है और कहती है, हाउ डेयर यू, तुमने कहा भी कैसे ऐसे, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी यार। तो आरू खड़ी होती है और कहती है, बेबी मजाक कर रही थी, तुम्हें भी पता है। कहती है, ऐसा मजाक। तभी मानवी के दिमाग में वो लड़की घूमने लगती है जिसके साथ आरू गाड़ी में घूम रही होती है। तो आई मीन टू से उसकी मौसी, वो जानती नहीं है ना कि वही है। तो वो सब घूमने लगता है और वो डरने लगती है, उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। आरू फटाफट मानवी को टाइटली हक करती है और कहती है, पागल हो गई हो जान, रो क्यों रही हो, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली। अच्छा आई एम सॉरी, मैं आगे से कभी ऐसी बातें नहीं करूँगी, कभी नहीं करूँगी यार, मैं तो सिर्फ मजाक कर रही थी रिलेशनशिप को थोड़ा सा स्पाइस अप करने के लिए और नथिंग एल्स। तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे साथ ऐसा करूँगी? हाँ। तो मानवी कहती है, सच बताओ आरू, तुम्हारी लाइफ में कोई और लड़की तो नहीं है ना? सच बताओ, सच में मेरे साथ टाइम पास तो नहीं कर रहे हो ना? आरू कहती है, पागल हो गई हो क्या, कैसी बातें कर रही हो, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? मैं मानवी, तुम्हें मेरे प्यार पे बस इतना ही भरोसा है। मैं तुमसे जब जब मजाक करती हूँ यार, मैं ही बेवकूफ़ हूँ, मुझे तुमसे मजाक ही नहीं करना चाहिए और हर बार मैं वही हरकत करती हूँ। आई एम सॉरी यार, मैं आगे से तुम्हारे साथ कोई मजाक कुछ भी ऐसी बातें नहीं करूँगी, बट प्लीज़ इस तरह की बातें मत करो। मेरी लाइफ में कोई नहीं है, सिर्फ तुम हो, तुम हो, तुम हो, तुम हो, तुम हो और बस तुम हो। ठीक है, मैं नहीं आ रही तुम्हारे करीब, यही प्रॉब्लम है ना, नहीं छूँगी तो मैं नहीं कुछ करूँगी, बट ऐसी बातें मत करो, मेरे लिए ये सब ज़रूरी नहीं है। हाँ बस पार्टनर हो मेरी तो थोड़ा सा मन कर जाता है और कुछ नहीं है ऐसा कि मुझे तुमसे यही चाहिए। मानवी कहती है, वो बात नहीं है आरू, मुझे पता है अगर तुम्हें किसी चीज़ की नीड है तो मुझसे नहीं कहोगे तो किससे कहोगे, मुझसे ही कहोगे। मुझे ज़रूरत होगी तो मैं तुमसे कहूँगी, और हम प्यार में हैं तो हम एक दूसरे के साथ ये सब चीज़ें नहीं करेंगे तो कौन करेगा? ये मोहब्बत, ये प्यार, ये जिस्मानी रिश्ता हम उसी के साथ बनाते हैं ना जिससे हम प्यार करते हैं। अगर तुम मेरे साथ करोगे तो इसमें क्या दिक्कत है? पर तुमने जो बोला ना कि तुम्हारा मन भर गया तो तुम मुझे छोड़ दोगे। प्लीज़ ऐसी बातें मजाक में भी मत किया करो, मत किया करो। आरू मानवी को और टाइटली हग करते कहती है, आई एम सॉरी बेब, आई एम रियली सॉरी बेबी, आई एम रियली सॉरी, कभी नहीं कहूँगी। आई एम सच ए स्टूपिड यार, मेरे को अकल ही नहीं है गर्लफ्रेंड के साथ कैसे रहा जाता है, कभी नहीं बोलूँगी। मानवी कहती है, तुम सच में पागल हो, ऐसी बातें कौन करता है, और तुम सच बताओ तुम्हारी लाइफ में कोई नहीं है ना? कहते बेबी कोई नहीं है, सच्ची में कोई नहीं है। तो फिर वो कहती है, आर यू श्योर? कहती है, आई एम डेफिनेटली श्योर, कोई नहीं है मेरी लाइफ में। ठीक है। कहती है, रात को तुमने लिफ्ट किससे ली थी बताओगे? तो कहती है कि अरे वो कोई रैंडम लड़की थी यार, वो आई थिंक, हाँ यार वो वही लड़की थी, वो जो उस दिन तुम्हारे गेट पे मुझे हक कर रही थी ना। तो मानवी कहती है, वो लड़की तुम्हें कहाँ से मिल गई? मैंने तुम्हें पहले भी कहा था ना दूर रहा करो। तो कहती है, यार सच में। सुनो मानवी, पहले पूरी बात सुनो। देखो वो मुझे वहाँ मिली, उसके बाद जब हमारे तुम्हारे और निधि के बीच में बहस हुई तो मैं ऐसे ही चलते हुए वो तुम्हारे घर के आगे उधर अपोजिट, मेरे घर के अपोजिट साइड में जो तुम्हारे घर के अपोजिट रास्ता जाता है वहाँ पे वो पीपल का पेड़ है ना, कोई पेड़ है वो वहाँ चौतरी सी बनी हुई है। तो कहती है हाँ, तो कहती है मैं वहीं जाके लेटी हुई थी, गाड़ी भी मैं वहीं छोड़ आई थी गुस्से में, मुझे कुछ ध्यान ही नहीं था उस समय, तो वहीं जाके लेटी हुई थी और काफ़ी रात हो गई थी। तब वो उधर से गुज़र रही थी, उसने मुझे देखा तो वहाँ गाड़ी रोक दी और ऐसे ही पूछने लगी क्या है अब यहाँ कैसे। देन पता चला वो यहाँ अकेले आई है। कहती क्या नाम है उसका? कहती है कुछ, उसने अपना नाम कुछ याद नहीं आ रहा यार, वो कुछ नेहा, हाँ नेहा करके बताया था। वहाँ किसी बिज़नेस के सिलसिले में आई है और अकेली है यहाँ पे।
तो उसने मुझे कहा चलो मैं उधर ही जा रही हूँ, तो मैं आपको ड्रॉप कर देती हूँ, इस समय गाड़ी वाड़ी तो कुछ है नहीं आपके पास। तो मानवी कहती पक्का ना? तो कहती आ यार बेबी, तुमको पता है तुमसे सुंदर भी नहीं है वो, ठीक है? एक तो पता नहीं क्या यार, मुझे तुम्हारे आगे कोई अच्छा ही नहीं लगता। मानवी कहती आई लव यू, तुमने मुझसे सच बोल दिया, बस इतना ही काफ़ी है। सच ही बोला है ना? कहती है हाँ बाबू सच बोला है। कहते ओके, और मुझे सारी चीज़ें बता दिया करो, जो भी करो जो भी, मैंने तुम्हें कभी किसी चीज़ के लिए मना नहीं किया है, बट जो भी किया करो आके मुझे खुद बता दिया करो, मुझे किसी और से ना पता चले। ये वार्निंग मैंने आपको पहले भी दी थी और अब भी दे रही हूँ। कहती बता तो दिया ना बेबी, वही लड़की थी वो जो तुम्हारे गेट के आगे मिली थी। तो कहती है अच्छा। कहती और हाँ, उसने मुझसे कहा कि मुझसे दोस्ती कर लीजिए, सिर्फ फ्रेंडशिप, और क्योंकि यहाँ मैं किसी को नहीं जानती हूँ और आपसे बात हुई तो वो आप थोड़ा सा हेल्पफुल लग रहे हो, तो बस कभी अगर मुझे आपकी ज़रूरत पड़े तो मेरी हेल्प कर दिया करिए, और कुछ नहीं। तो मानवी कहती है कोई ज़रूरत नहीं है, समझ में आया? ये ज़्यादा मिलने की, ज़्यादा क्लोज जाने की, ज़्यादा चीज़ें बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, समझ में आ गया ना? कहती है अच्छा बाबा ठीक है, जैसा तुम कहो। ओके। कहते तुम्हारे पास नंबर तो नहीं है उसका? तो और वो छिपा लेते उस बात को। कहती है यार मुझे तो वैसे भी उससे कांटेक्ट नहीं करना, बता दूंगी तो इसे और टेंशन हो जाएगी, छोड़ो ना। तो इस सोच के कहते हैं अरे नहीं यार कोई कांटेक्ट नहीं, और होता भी तो मैं उससे क्या कांटेक्ट करती, पागल हो क्या? कुछ नहीं करने वाली मैं। तुम हो मेरी जान, बस तुमसे प्यार करती हूँ मैं, तुम्हारे साथ जीना, तुम्हारे साथ मरना, ठीक है? वैसे मरना वरना मुझे है नहीं, तुम्हारे साथ पूरी ज़िंदगी बितानी है। ज़िंदगी में बहुत कुछ करना है, गोलगप्पे खाने हैं साथ में, कोल्ड ड्रिंक्स पीनी है, और वो क्या पसंद है तुम्हें, वो कुकीज़ खानी है, मूवी देखने जाना है, कपल वाले सारी चीज़ें करनी है। तो फिर मरना नहीं है, मरना कैंसिल। तो फिर मानवी हंस पड़ती है और आरू को ज़ोर से गले लगा लेती है। आरू कहती है सुनो तुम्हें एक बात बताऊँ? कहती है हाँ। तुम्हारे अलावा मैं किसी के बारे में नहीं सोचती, और अगर कभी किसी लड़की से बात कर भी रही हो ना, तो तुम्हारी जगह कभी कोई नहीं ले सकता। फ्रेंड से ज़्यादा कोई मेरे लिए कुछ नहीं हो सकता, और कोई रैंडम लड़की से अगर मैं फ्लर्ट करती भी हूँ ना मानवी, जस्ट फ्लर्ट तक ही होता है, उसके आगे कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। इतना भरोसा हमेशा रखना मुझ पे, हमेशा। बस इतना चाहती हूँ तुमसे, और कुछ नहीं। डांट लो, हक जता लो, मार लो यहाँ तक, बट कभी शक मत करना। हमारे रिलेशनशिप में शक की जगह नहीं होनी चाहिए। तुम्हारे दिल दिमाग में जो कुछ चल रहा हो आके डायरेक्ट मुझसे पूछ लेना, आके डायरेक्ट मुझसे बता देना। मैं तुम्हें प्रॉमिस कर रही हूँ जो होगा मैं तुम्हें सब सच सच बताऊँगी, बट अपने दिल से शक और डर दोनों निकाल दो। शक इस चीज़ का कि मैं किसी के साथ हो सकती हूँ, और डर इस चीज़ का कि मैं तुम्हें छोड़ सकती हूँ। इन दोनों में से कभी कुछ नहीं होने वाला। आई एम ओनली योर्स, आई एम ऑल योर्स। समझ में आया? तो मानवी कहती है हाँ ना आया समझ में। आई लव यू। कहते हैं आई लव यू टू मेरी जान, आई लव यू टू। और रही बात ये केसेस की, ये थोड़ा सा तुम्हारे क्लोज आना, अगर तुम्हें नहीं पसंद है तो नहीं होगा। कहते नहीं बाबू ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं पसंद है, बस मैं तुम्हें थोड़ा सा परेशान करती हूँ और कुछ नहीं। और वो उस समय तुमने ऐसे बोला ना तो मैं बस डर गई थी और कुछ नहीं।
आरू कहती है ओके बाबा अब चलें, वैसे भी लेट हो रहा है, फिर तुम्हारी मॉम तुम्हें टाइम से नहीं पाएंगी तो उन्हें शक हो जाएगा तुम मेरे साथ, और फिर वही सारे ड्रामे, फिर वही नाटक करेंगे, तो चलो मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देती हूँ। और ये कह के वो उसे छोड़ने के लिए आगे बढ़ती है, तो मानवी उसे अपनी तरफ खींच लेती है और कहती है मौका भी है, दस्तूर भी है, जगह भी है, और मेरा इतना डैशिंग, इतना हैंडसम, इतना क्यूट पार्टनर भी है जो मुझसे बहुत प्यार करता है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि बिना कुछ किए मैं उसे छोड़ दूँ? तो मानवी आरू कहती है कि हाय मेरी इज्जत पे हमला। तो कहती है अब तुम मुझसे नहीं बच सकते। तो कहती है भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। तो कहती नहीं, भगवान कोई और ढूंढ लेगा, तुम सिर्फ मेरे लिए हो। तो देखते हैं आगे स्टोरी में क्या होता है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।